Hello students, you are most welcome in our channel RS Public School. Our topic, I am going to teach you about bio and our topic is vegetative propagation. Asexual mode of reproduction. In vegetative propagation, we obtained a new plant. In vegetative propagation, we obtained a new plant from the body part of old plant. Clear? In vegetative propagation, we obtain new plant from the body part of old plant known as vegetative propagation. Clear? We obtain in this types of propagation. I mean vegetative propagation. In vegetative propagation, we obtain new plant from the body part of old plant known as vegetative propagation. यानी हम जो है कि एक किसी पुराने पौधे के बॉडी पार्ट, जैसे बॉडी पार्ट लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स, रूट, स्टेम एंड लीव्स के जरिए हम नए पौधे को प्राप्त कर लेते हैं. दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ये प्रोपेगेशन बहुत ज्यादा फायदेमंद है. दिस प्रोपेगेशन इज वेरी बेनिफिशियल टू अस, क्योंकि हम इसमें सीड से जो है प्लांट्स न उगा करके जो है डायरेक्ट हम जो है कि रूट, स्टेम और लीव्स, इन चीजों से हम जो है कि नए प्लांट्स प्राप्त करते हैं. जैसे आपने देखा होगा बच्चों, रूट्स जैसे कि कैरोट, रेडिश, ये सारे चीजों को हम चाहे तो रूट से डेवलप कर सकते हैं. रेडिश एंड रूट. एक नया पौधा जो इधर हम लोगों का आया हुआ था, पिपरमेंट जो था, ये भी प्लांट्स की उत्पत्ति जो है कि हम लोग किससे, रूट के जरिए कर लेते थे. क्लियर है? स्टेम से जो है कि बहुत काफी तरीके हैं स्टेम के. जैसे ये जो है, मान लीजिए कि हमारा शुगर केन है, ये शुगर केन ये शुगर केन है हमारा. ये जो स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग गांठ हिंदी में बोलते हैं, एक्चुअली इसे हम नोड बोलते हैं. इसे हम नोड बोलते हैं. ये भी नोड है, ये भी नोड है, और ये दो नोड्स के बीच की जो जगह है या जो पार्ट कहलाता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनोड. इसे हम इंटरनोड के नाम से जानते हैं. कंफर्म? हम यहां से जो है कि इस पार्ट को हम कटिंग कर लेते हैं, कट कर लेते हैं. बस ध्यान ये रखना है हमें कि यहां जो है बर्ड होती हैं, देज आर रिप्रोडक्टिव यूनिट, और इन्हीं से जो है कट करने के बाद जैसे ही हम इन्हें फेवरेबल कंडीशन, सुटेबल कंडीशन में डालते हैं. सुटेबल कंडीशन का मतलब ये हुआ कि एयर, वाटर, वार्मथ, मिट्टी, इस चीजों में जो है कि जब हम डालते हैं यानी कि बुआई करते हैं, सीधी सीधी बात, तब इसमें से जो है लीफ निकलती हैं और फिर ये जो है कि बड़े हो जाते हैं. क्लियर है? ये एक लीफ से, ब्रायोफिलम की पत्तियों से नए पौधे का जन्म होता है. ब्रायोफिलम की पत्तियां जो होती हैं, इनके
ये जो मार्जिन है इस पे जो है कि ये रिप्रोडक्टिव यूनिट पाए जाते हैं। दे आर रिप्रोडक्टिव यूनिट, ये सब एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है। और जैसे ही ये पत्ती जो है कि पेड़ से टूट करके गिरती है, मिट्टी के संपर्क में आती है, ये रिप्रोडक्टिव यूनिट एक्टिव हो जाते हैं एंड बिकम्स इनटू अ न्यू प्लांट। क्लियर है? तो ये रहा हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्लियर है? अब हम लोग देख लेते हैं आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट। ये आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट, ये आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट है क्या चीज? द ग्रोइंग ऑफ मेनी प्लांट्स, द ग्रोइंग ऑफ मेनी प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट्स, द ग्रोइंग ऑफ मेनी प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट्स, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। यानी कि एक ही पौधे के डिफरेंट काइंड्स, हालांकि ये भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी आता है, में ही आता है, ये आर्टिफिशियल। तो एक पौधे से जो है कि बहुत काफी अधिक पौधों को तैयार करना, और वो भी मैन मेड मेथड के जरिए, जिस मेथड को मनुष्यों ने इजाद किया है, निकाला है। क्लियर है? मैन मेड तरीके से हम जो है ऑब्टेन करते हैं बहुत काफी प्लांट्स को, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट। क्लियर है? ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला है कटिंग, दूसरा है ग्राफ्टिंग, और तीसरा है लेयरिंग। ये तीसरा हो गया लेयर। तो आज हम बात कर लेते हैं कटिंग के बारे में। हम बात करते हैं कटिंग के बारे में, कटिंग कैसे होती है। तो आइए, इस प्रकार के प्रोपेगेशन में जब हम आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन करने जाते हैं, तो सपोज दैट अभी कोई जो है कि स्टेम को ही ले लेते हैं हम, ये स्टेम है जिसमें बहुत काफी जो है कि एक्सियल कॉर्ड्स हैं, और हम इसे कट कर लेते हैं, इतना दूर तक कट कर लेते हैं। कट करते समय हमें ये बात नोट करनी चाहिए, केयर शुड बी टेकन व्हाइल कटिंग, यानी कटिंग करते समय ये ध्यान रहे कि एक शार्प नाइफ होनी चाहिए। वी शुड टेक फॉर कटिंग ए शार्प नाइफ एंड स्पेशल केयर शुड बी टेकन ड्यूरिंग कटिंग द पार्ट विच इज कट बाय अस हैज सम बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर, जिनमें कुछ बर्ड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे ये हमारा पोटैटो बच्चों, और इस प्रकार का आप स्ट्रक्चर देखे होंगे पोटैटो में, मिल जाएगा। These are also called bird और eyes। हम इन्हें बर्ड या आइज के नाम से जानते हैं, आंखें हैं ये इसकी। एक्चुअली these birds are reproductive unit। तो अगर हम कटिंग करते हैं इस पोटैटो की, तो हम ये इस तरीके से करते हैं या फिर इस प्रकार से करते हैं। ये 4 पार्ट में हमने कटिंग किया है इसे, और सभी पार्ट में जो है कि बर्ड्स उपलब्ध हैं। अब इन्हीं बर्ड से जो है, जैसे ही हम इसे सुटेबल कंडीशन देंगे, तो यहां से जो है कि प्लांट विथ लीव्स जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि हम एक से जो है, इस एक ही पोटैटो से जो है हम बहुत
काफी पोटैटो जो है कि उपलब्ध कर लेते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि हम जो है कि कटिंग कर रहे हैं, यहां से इस पार्ट को कट करके हमने जो है इस पार्ट को हमने कट करके मिट्टी में इसकी बुआई कर दी, तो देयर इज नॉट एनी टाइप ऑफ बर्ड रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ दिस पार्ट, सो जर्मिनेशन नॉट टेक प्लेस। जर्मिनेशन होगा ही नहीं। जब जर्मिनेशन होगा नहीं तब क्या हो जाएगा कि नए प्लांट्स हमारे आएंगे भी। यानी कि ये क्लियर है कि जब भी हम कटिंग करते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि कुछ रिप्रोडक्टिव यूनिट यानी कि बर्ड्स हों, यही केयर रखना पड़ता है। तो आई थिंक grafting and layering I will tell you in my next video. Till then, thank you very much and have a nice